दोस्तों अभी टाइम हो चुका है एक दो दिन कभी कभार अपना हेल्दी खाना पका पाएंगे तो बस। दोस्तों फेस वॉश काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी दिन से ये यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको पसंद हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ट्राई करके आप भी देख सकते हो कि कैसा है। तो दोस्तों ये रहा लोटस का हर्बल वाइट ग्लो फेस वॉश, ये काफ़ी अच्छा है। डिनर दिखाऊंगा नहीं तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलिए फिलहाल ये लंच खत्म कर दिया सॉल्ट और शुगर के, तो सुबह उठ के भी पीना काफ़ी हेल्दी रहता है, तो अभी मैं इसको पीऊँगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। सो आप सभी को मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता था, क्योंकि हर वक्त ब्लॉगिंग करना और ये कामों में बिज़ी रहना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कभी कभार आपको फ्री टाइम लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने फ्री टाइम लिया था कुछ दिनों के लिए। अभी देखता हूँ आज थोड़ा ब्लॉगिंग करने का मूड हुआ मेरा, क्योंकि अगर मूड नहीं तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो ऐसे मतलब ज़बरदस्ती ब्लॉगिंग करके वो ऐसे मतलब वीडियो बनाने का मेरा कोई शौक़ नहीं है, तो इसलिए चलिए फ़िलहाल अभी सुबह हुआ है, मैं अभी सो के उठा हूँ। तो अभी थोड़ा एक्चुअली मेरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से ट्रांसफॉर्म करूँ मतलब एक्चुअली बहुत काम का प्रेशर रहता है यहाँ पे। तो पूरा एक साल तो ऐसे निकल गया काम कर करके, पूरा कुछ भी मतलब फिटनेस की तरफ या फिर हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक बहुत फैट गेन कर लिया। तो उसी फैट को जो गेन किया, एक्चुअली क्या होता है कि एक साल तो पूरा काम ही था, इतना काम किया तो मतलब खाने पीने का कुछ भी ख्याल नहीं रखा गया, जो मिला बाहर फास्ट फूड वो खाया, फिर होटल्स का जो खाना वगैरह, मतलब इतना काम का प्रेशर होता था कि लाइक हेल्थ के बारे में सोचना तो पॉसिबल ही नहीं था। एक्चुअली डॉक्टर्स का लाइफ थोड़ा बिजी होता है, तो ऊपर से मतलब फिज़िकली आप जब ड्यूटी में होते हो तो फिज़िकल वर्क थोड़ा कम ही होता है, मतलब जो फिज़िकल जो एक्सर्शन होता है वो कम होता है। स्पेशली जो मेंटल मतलब प्रेशर होता है, जो मतलब मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली हमारा जो ड्यूटी पीरियड्स में। तो इसलिए मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रेस हाई हो जाता है। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि लाइक खाना भी बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, तो खाना भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर था, और ऐसे अनहेल्दी फूड, जंक फूड्स बहुत सारा खाया पूरा एक साल में। ऊपर से नींद भी थोड़ा कम होता था, इसकी वजह से लाइक वेट तो गेन हो ही जाता है। इसलिए स्पेशली मतलब जो डॉक्टर्स मेरे भाई लोग हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर 30 मिनट के लिए भी आप खुद के लिए निकालते हो, खुद की फिटनेस के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। और स्पेशली खाने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो बस वही अभी देखते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो मैं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा जो एक साल से जो फैट मैंने गेन किया है उसको थोड़ा कम करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्पेशली मैं अभी सो के उठा हूँ, तो मैं अभी एक नींबू पानी पीऊँगा, जो काफ़ी हेल्दी माना जाता है फैट बर्न के लिए। तो मैंने अभी बना लिया ऑलरेडी, इसको मैं पीऊँगा, आपको दिखा रहा हूँ। स्पेशली मैंने पूरा एक नींबू लिया था, एक नींबू पूरा निचोड़ लिया। अभी उसके साथ कुछ भी मैंने नहीं दिया, नो सॉल्ट नो शुगर नथिंग, जस्ट पानी एक गिलास मैंने भर दिया और एक नींबू मैंने वहाँ पे भर दिया है। तो आपको दिखाते हैं। चले अभी हम अपने दिन का शुरुआत उसी नींबू पानी से करेंगे पहले। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये एक गिलास नींबू पानी जो काफ़ी रिफ्रेशिंग है, सुबह सुबह आपको पीना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कभी कभार, एक्चुअली कल रात भूल गया था मैं, अभी एक दो दिन से ये रात को सोने से पहले भी एक नींबू पानी पीता हूँ, जो कि बिना सॉल्ट और शुगर के। तो सुबह उठ के भी पीना काफ़ी हेल्दी रहता है। तो अभी मैं इसको पीऊँगा, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मैं सारा दिन में क्या मील खा रहा हूँ वो सब दिखाऊँगा आज, तो आप बने रहे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो का जो टाइटल होगा वो होगा कि अगर हम थोड़ा सा अपना हेल्थ पे ध्यान देना चाहे तो हमको लाइक किस किस बातों पे ध्यान देना है और क्या खाना है। दोस्तों स्पेशली हमारा डाइट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमको डाइट की तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखना है। तो स्पेशली हमारा फिजिकल वर्कआउट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हमारा डाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो सुबह से मैं क्या खाऊँगा आज आपको दिखाऊँगा। मैंने भी लाइक ज़्यादा दिन नहीं हुआ मुझे, जो मैं लाइक थोड़ा सा अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से मैं स्पेशली ध्यान दे रहा हूँ अपना हेल्थ के ऊपर। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ आज दिन भर, और हेल्दी रहने के लिए आपको लाइक एक्चुअली डिपेंड करता है। अगर आपको रैपिडली फैट लॉस करना है तो आपका डाइट कुछ और होता है, उसमें कार्ब्स पूरा कम करना पड़ता है आपको। और अगर आप लॉन्ग टर्म में एक मेंटेनेंस बॉडी चाहते हो तो तब उसका डाइट अलग होता है। तो स्पेशली मैं आज क्योंकि थोड़ा जल्दी फैट लॉस करने का इरादा है मेरा, तो इसलिए थोड़ा इंटेंस डाइटिंग होगा हमारा।
तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। फ़िलहाल अभी ये मैं लेमन टी पी लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा पूरी दिन भर में क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ थोड़ा, और देखते हैं रिज़ल्ट कि आप मुझे भी देख पाएंगे कि कितना ये मतलब जो डाइट प्लान है और जो वर्कआउट मतलब जो फिज़िकल एक्सरसाइज जो कार्डियो है वो कितना काम दे रहा है। और दोस्तों स्पेशली जिमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है आजकल, तो क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन की वजह से जिम थोड़ा बंद है, इसलिए मैं जिम भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। पहले तो मैं करता था यहाँ पे आने से पहले, तो अभी फिर भी जितना हो सके हम होम वर्कआउट जो पॉसिबल है डंबल्स वगैरह से, और बाहर जाके जो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो। स्पेशली दोस्तों आपको पसीना बहाना है सिंपली, क्योंकि उसी से आपका फैट जो है वो बर्न होगा। तो हमको फिजिकल एक्टिविटी भी करना है और डाइट के ऊपर भी ध्यान देना है, तो इसके ऊपर बात करेंगे आज। लगे रहे इस वीडियो में, तब तक मैं ये ख़त्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मेरा नींबू पानी था वो मैंने पी लिया, जो प्लेन नींबू पानी था तो फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है कि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा करूँ। कभी कभार अगर आप फिटनेस की तरफ होते हो, तो अगर आपको कहीं पे भी नहीं जाना हो तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग दोस्तों क्या होता है कि आप 8 आवर्स 6 आवर्स और 12 आवर्स तक कुछ नहीं खाते हो, तो ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वैसे मैं आज इंटरमिटेंट फास्टिंग डेट इज़ आइप नहीं करने वाला, मैं आज थोड़ा ब्रेकफास्ट खाने वाला हूँ, तो वो भी काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा मेरा, तो आपको मैं दिखाऊंगा। कभी कभार आपको अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो आपको खुद का खाना खुद बनाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोग जिम जाते हैं और जो फिटनेस फ्रीक है लाइक उन लोगों का किचन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए अभी हम एक बनाते हैं जल्दी से फ्रेश हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए मैं सारा हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगा और थोड़ा कार्ब्स भी लूँगा, क्योंकि कार्ब्स के बिना तो आपका बॉडी कैसे चलेगा। ऐसा नहीं आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट पूरा छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा कार्ब्स आप ले सकते हो, लेकिन उसका जो क्वांटिटी होगा वो बहुत डिपेंड करता है, क्वांटिटी कम आपको लेना चाहिए। तो आपको मैं दिखाऊंगा। कभी कभार अगर आपको लाइक कहीं पे जाने के लिए रश होता है, अगर ड्यूटी होता है, तो मैं मतलब ऐसे रैंडमली वो खा लेता हूँ, मतलब ऐसे अच्छे से बना के नहीं खाता। आज थोड़ा टाइम है और आपको भी दिखाना है, तो मैं आज अच्छे से बना के आपको दिखाऊंगा। और इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, बस थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, शायद 5-10 मिनट। तो चलिए अभी जल्दी से बनाते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों चलिए अभी देखते हैं हम वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये है पीनट बटर। ये काफ़ी हेल्दी, यहाँ पे दोस्तों प्रोटीन और फैट्स रहते हैं, तो आपको अपना अगर हेल्दी डाइट में इसको इंक्लूड करना चाहिए। ये मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप पीनट बटर कुछ भी कंपनी का ले सकते हो, आप ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन खरीद सकते हो। ये मुझे अपना जो लोकल शॉप है वहाँ से मिला, इसलिए मैं इसको लेके आया। तो आप पीनट बटर नंबर 1 आप कोई भी ले सकते हो। तो ये पीनट बटर, और ये नॉर्मल ब्रेड दोस्तों जो आपको घर के पास इजीली मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा ब्रेड चाहिए आपको कार्ब्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो हम थोड़ा सा ब्रेड यूज़ करेंगे। और दोस्तों ये रहा हमारा केला भी चाहिए। और ये मेरा थोड़ा सा किशमिश जो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसको अपना हेल्दी डाइट में लेता हूँ किशमिश। और ये रहा काजू बादाम, तो ये भी अच्छा रहता है। तो इसको इन सभी को मिला के आज हम ये जो ब्रेकफास्ट है उसको बनाएंगे, तो तब तक आप लोग देखते रहिए। तो सबसे पहले हम 2 ब्रेड लेंगे, 2 ही ब्रेड खाएंगे सुबह सुबह, उससे ज़्यादा हम ब्रेड नहीं लेंगे। और अभी इस ब्रेड के ऊपर मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो पीनट बटर है उसको मैं थोड़ा सा दे दूँगा। ये काफ़ी हेल्दी, प्रोटीन और फैट के लिए अच्छा होता है, तो थोड़ा सा लेके मैं इसको, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, लाइक थोड़ा सा दोस्तों इतना मैं ले रहा हूँ पीनट बटर। इसको अभी यहाँ पे अच्छे से मैं टेस्ट कर दूँगा। तो ये पीनट बटर पेस्ट हो चुका है अभी, तो इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा ये किशमिश दे दूँगा। तो ये मैंने तकरीबन 5-6 किशमिश आप ले सकते हो, तो किशमिश कैसे दे देना है यहाँ पे। जब आप खाते हो तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, पीनट बटर और किशमिश सब एक साथ। और ये मैं कुछ काजू भी दे दूँगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और ये 5 काजू मैं दे दिया। अभी एक केला लूँगा मैं, केला को काट के यहाँ पे देना है। काफ़ी सिंपल डिश है दोस्तों, लेकिन
काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। आपको कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ मिल जाएगा इस ब्रेकफास्ट से। तो इसको ऐसे छोटा छोटा करके काट के यहाँ पे दे देना है दोस्तों। और केले में आपको बहुत ज़्यादा फाइबर, थोड़ा सा कार्ब्स और बहुत सारा पोटेशियम भी मिलता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे बस इतना ही और जगह नहीं होगा, तो ये केले को मैं खा लूँगा बाद में। अभी इसको ऊपर ऐसे दे देना है, थोड़ा सा प्रेस कर सकते हो आप, ताकि जो भी हमारा स्टफिंग हो वो अच्छे से मतलब ये हो जाए। तो दोस्तों काफ़ी कम समय में हमारा जो ब्रेकफास्ट है देखिए ये बन चुका है। तो इसको मैं खाऊंगा, आप लोग भी ऐसा ट्राई करके देखिए और मुझे बोलिए आपको कैसा लगा ये ब्रेकफास्ट। तो अब इसको खाता हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों हमारा मेकिंग कंप्लीट हो चुका है ब्रेकफास्ट। अब इसको खाता हूँ और आप लोग भी खा के देखिए और मुझे बताइए कि आपको टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग भी बनाइए और खा के देखिए और मुझे बताइए अपने भाई को कि कैसा लगा आपको ये मेरा रेसिपी। इट्स सो हेल्दी एंड डिलीशियस। जब आप एक साथ बाइट करते हो काजू, किशमिश और ये पीनट बटर और ये केला अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। सर कॉम्बिनेशन अच्छा होता है बहुत। ठीक है दोस्तों, अभी मैं ये खा लेता हूँ, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट मील में। तब तक के लिए हम लोग देखते रहिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो अभी मैं लंच करने का टाइम हो गया। तो अभी मैं हॉस्टल से नीचे जा रहा हूँ जीबी बाज़ार लंच लाने के लिए। दोस्तों अभी क्या है कि मैं घर पे नहीं रह रहा हूँ, हॉस्टल पे हो, तो अभी थोड़ा घर का खाना नहीं मिल रहा है मुझे, और इसलिए मैंने खाना खुद का बनाने के लिए एक इंडक्शन भी ऑर्डर किया है। तो वो आज आ गया, तो वो भी मैं लेके आ जाऊंगा और थोड़ा अभी नीचे जाके खाना लेके आऊँगा मैं लंच करने के लिए। तो आपको दिखाऊंगा आप अगर आप बाहर से खा रहे हो तो आप हेल्दी ऑप्शन में क्या खा सकते हो जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना हो या फिर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल डील करना चाहते हो। तो चलिए अभी चलते हम बाज़ार और लेके आते हैं कुछ हेल्दी लंच करने के लिए। मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बाज़ार में जा रहा हूँ, जीबी बाज़ार नीचे कुछ खाना लाने के लिए। आपको बाज़ार में हेल्दी ऑप्शन कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। आप वो आटा रोटी जो बोलते हैं, रोटी लेके आ सकते हो और थोड़ा सब्जी, और साथ में अगर एग फ्राई और चिकन करी लेके आ सकते हो। चिकन भी अगर बॉयल चिकन है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बाज़ार में बॉयल चिकन नहीं मिलेगा आपको, तो चल जाते हैं। थोड़ा जो चिकन मसाला है वो भी आप खा सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो खाता हूँ, अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो आप नहीं खा सकते हो, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। कोई उसमें हेड कमेंट मत डालना कि मसाला चिकन या फिर चिकन कौशा जो बोलते हैं वो खा रहे करके। मेरे लिए ठीक है, मैं चल जाते हैं। ऐसे कप्स कम ले रहा है तो थोड़ा मसाला खाने से भी ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप बॉयल चिकन घर पे बना के खा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो मेरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं जो चिकन मिलता है, जो चिकन करी वही लेके आ रहा हूँ, और साथ में थोड़ा सा रोटी और अगर हो सके तो एग फ्राई भी लेके आऊँगा। तो चलिए चलते बाज़ार और अपना जो लंच है वो लेके आते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे लंच लेके आने के बाद। काफ़ी गर्मी हो चुका है दोस्तों गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप ज़्यादा है और यहाँ पे कोई छत भी नहीं है गाड़ी रखने के लिए, तो काफ़ी गर्मी है। मैं थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेता हूँ। मैं पहले तो पूरा मिरर खोल देता हूँ। एसी चलाने से पहले हमेशा गाड़ी में थोड़ा आप हवा ऑन करो, और जो गर्म हवा है उसको थोड़ा आप बाहर ड्रेन कर दो, एग्जॉस्ट कर दो, तब जाके आप बाद में एसी लगाना, क्योंकि नहीं तो गाड़ी ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। फुल स्पीड में घुमा देता हूँ फैन को, और जो हवा है उसको थोड़ा बाहर निकलने देता हूँ अभी।
वेलकम दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं लंच लेके आ चुका हूँ बाहर से, तो अभी मैं लंच करूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा मुंह फेस वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों बाहर काफ़ी ज़्यादा धूल था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, तो इसलिए आपको रेगुलर फेस वॉश करना चाहिए। तो मैं अभी फेस वॉश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लंच करूँगा। तो आप लोगों को दिखाऊँगा मैं लंच में क्या क्या खा रहा हूँ। दोस्तों अभी बाज़ार में जो पॉसिबल हेल्दी आइटम मिला वही लेके आया। कुछ आइटम ज़्यादा हेल्दी नहीं है। वो जो चिकन करी है वो थोड़ा हेल्दी नहीं है, क्योंकि ऑयल से पकाया हुआ है। लेकिन क्या करूँ, अभी यहाँ पे कोई भी आपको बॉयल आइटम नहीं मिलता बाज़ार में, तो इसलिए उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो आप लोग ओपन मत हो जाना इस वीडियो में। तो चलिए अभी मैं थोड़ा फेस वॉश करता हूँ, उसके बाद लंच करते हैं एक साथ। आपको मैं दिखाऊंगा मैं लंच में क्या क्या खा रहा हूँ। फेस वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, आप देख सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये पर्सनल मेरा फेवरेट है। मैं ये यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोटस का वाइट ग्लो है दोस्तों। फेस वॉश काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी दिन से ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ट्राई करके आप भी देख सकते हो कि कैसा है। ये एक्चुअली काफ़ी सॉफ्ट होता है और काफ़ी अच्छा है ये। अब इसको ट्राई करके देखिए, लोटस का सॉफ्ट ग्लो फेस वॉश। तो चलिए फेस वॉश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों ये रहा लोटस का हर्बल वाइट ग्लो फेस वॉश। ये काफ़ी अच्छा है। ये 3-in-1 डीप क्लिनसिंग देते हैं आपको, स्किन वाइटनिंग, फेशियल फोम एंड इट ब्लॉक्स मेलानिन प्रोडक्शन दोस्तों। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए फेस वॉश करते हैं। ये तो काफ़ी रहता है, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ये आपकी आंखों को बर्न नहीं करता, तो आप आसानी से इससे फेस वॉश कर सकते हो। आपके फेस को काफ़ी एक सॉफ्ट टच देता है ये। तो दोस्तों जो मेरा फेस वॉश है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लंच करेंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि लंच में हम क्या क्या खाएंगे आज। तो चलिए चलते बिना किसी देरी किए हुए। और दोस्तों लंच शुरू करने से पहले और एक बात, ये जो मैंने अभी फेस वॉश आपको दिखाया है, ये कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है। ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग गलत मत सोचिए कि स्पॉन्सरशिप के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये जस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसे मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाकी आप जानें। तो आज हम लंच में खाएंगे ये 2 रोटी, देख सकते हो, 1 और 2। ये बड़ा साइज़ का 2 रोटी है जो मैंने ले लिया है। और इसी के साथ खाएंगे ऑमलेट। दोस्तों ये ऑमलेट जो है ये मैंने विदाउट ऑयल थोड़ा सा सिर्फ तेल देके बना के लेके आया। तो ये आप देख सकते हो 2 एक ऑमलेट यहाँ पे। और इसके साथ मैं थोड़ा चिकन खाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर बॉयल चिकन होता तो अच्छा होता, लेकिन बॉयल चिकन आपको नहीं मिलेगा बाज़ार में और स्पेशली होटल्स में जीबी के। तो इसलिए मैं थोड़ा चिकन जो करी है वो लेके आया। ये थोड़ा मसाला चिकन है, तो ठीक है। वैसे हम काप्स तो कम ही खा रहे हैं, इसलिए इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे लिए ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं हो, अगर आप बहुत ही हार्डकोर डाइटिंग कर रहे हो, तो आप बॉयल चिकन वगैरह घर पे बना के खा सकते हो। यहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा चिकन मसाला चिकन, इसको चिकन कोशा भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज लंच में यही है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा नींबू मैंने ले लिया, क्योंकि नींबू मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे हर खाने में नींबू होता है स्पेशली, तो ये काफ़ी हेल्दी भी रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 अंडे का फ्राई है विदाउट ऑयल, थोड़ा सा ऑयल देके बनाया हुआ है ये। और यहाँ पे 2 चपाती है, ये आटे का बना हुआ है। और यहाँ पे चिकन कोशा आप देख सकते हो। बॉयल चिकन नहीं मिला, इसलिए चिकन कोशा हम खा रहे हैं आज। तो यहाँ पे अब क्या करूँगा, मैं इस चिकन में थोड़ा नींबू डाल के दूँगा, इससे उसका टेस्ट जो है और भी काफ़ी एनहेंस हो जाएगा। अंडे को ऊपर भी थोड़ा दे देता हूँ नींबू। तो दोस्तों मैं अभी ये लंच ख़त्म कर लेता हूँ, फिर से आपको दिखाऊंगा। डिनर के लिए अगर हो सके तो आज डिनर दिखाऊंगा, नहीं तो इस वीडियो को यहीं तक रखते। चलिए फ़िलहाल ये लंच कर लेता हूँ। और दोस्तों ये मेरा पार्सल जो आज मैंने बोला था, आप मेरा पार्सल आने वाला है और ये आ चुका है। और ये कवर देख के आपको पता चल गया होगा ये क्या है। एक्चुअली ये क्या बोलूँ मैं, ये प्रेस्टीज का एक इंडक्शन कुक टॉप है। तो इससे मैं जो कि कभी कभार अगर मुझे मन करे तो मैं एग बॉयल और एग फ्राई वगैरह बना के खाऊँगा, और चिकन फ्राई वगैरह बना के खाऊँगा कभी कभार अगर मन करे तो। और अगर कभी कुछ पकाना हो तो आप पका सकते हो। तो इसलिए ये तो हर हॉस्टलर को पता ही होगा, उनके पास इंडक्शन रहते हैं। तो इसलिए मैंने भी एक इंडक्शन ऑर्डर कर दिया। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, क्या होगा। बेसिकली एक इंडक्शन कुकर ही होगा और कुछ नहीं है। और दोस्तों इसके लिए जो कढ़ाई है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो अब तक नहीं आया है, वो आने वाला है थोड़ी देर बाद।
सॉरी थोड़ी देर बाद नहीं, कुछ दिनों बाद आएगा। ये इंडक्शन पहले आ गया, एक साथ ऑर्डर किया था, लेकिन ये जो कढ़ाई वगैरह है, पतीला वगैरह, वो कुछ दिन बाद आएगा। तो पहले ये इंडक्शन आ गया। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर तो और हमें कुछ भी नहीं मिलता, बॉक्स के अंदर तो और कुछ भी नहीं है, खाली है डब्बा। तो थर्मोकोल है और यहाँ पे अच्छे से टेपिंग किया हुआ है। इसको खोलते, वाओ। और अंदर आपको मिलता है एक ये यूज़र मैनुअल, जो कि आप पढ़ के देख सकते हो। तो ये रहा कुछ इस तरह इंडक्शन। यहाँ पे प्रेस्टीज का ब्रांडिंग दिया हुआ है और ये कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे प्लस बटन है और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन आप देख सकते हो। कीप वार्म मोड भी है। हीट मिल्क, अगर दूध गर्म करना हो तो इसके लिए दूसरा मोड दिया हुआ है। और ये डीप फ्राई के लिए भी मोड दिया हुआ है। इडली बनाने के लिए भी यहाँ पे एक मोड दिया हुआ है। और ये है करी, अगर आपको करी बनाना हो तो इसका भी मोड दिया हुआ है। और ये प्रेशर कुकर मोड, टाइमर भी आप सेट कर सकते हो। और ये डोसा और चपाती बनाने के लिए भी उन लोगों ने मोड दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। बेसिकली आपको बहुत सारा मोड देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जिसकी मदद से आप एक ही बटन प्रेस करने से ये उस मोड पे चला जाएगा जो भी पर्टिकुलर फूड आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये जो ऊपर का जो ये है, जो सरफेस है, ये नॉन स्टिकी पैड है, तो काफ़ी अच्छा है। और बस ठीक ठाक ही है। इसकी तरफ देखते हैं, यहाँ पे आपको एक फैन भी देखने को मिलता है एग्जॉस्ट के लिए, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, अच्छा ही है। इसको एक बार चला के देखता हूँ मैं, अच्छा है कि बुरा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हो। और ये बिल्कुल सही है, काम भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब ये सब कुछ ठीक ही है। तो थैंक यू फ्लिपकार्ट फॉर द डिलीवरी। और ये बेसिकली ई कार्ड से डिलीवर हुआ है, तो अच्छा है। अभी हम कभी कभार अपना हेल्दी खाना पका पाएंगे, तो बस